आज सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और उससे पहले तस्वीरें आपने देखी मंदिर में जाते हुए, यहां पर आशीर्वाद लेते हुए। और देखिए आपने क्या क्या चुनावी गारंटी की थी ये भी आपको दिखा रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया। पानी के हजारों लाखों के गलत बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे पानी की सप्लाई की गारंटी मिलेगी। आपने अपने घोषणा पत्र में ये वादे किए। यमुना नदी का जल साफ करेंगे, जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली में और इसे लेकर वार पलटवार होते रहे। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना से गरीब बच्चों को मदद मिलेगी, आपने ये वादा किया है। और अपने जो घोषणा पत्र है, जो चुनावी गारंटी है, उसमें यमुना के पानी को साफ करेंगे, ये भी एक बड़ा वादा उन्होंने किया है, जिसे लेकर हमेशा ही विपक्ष उन्हें घेरते आया है। दिल्ली मेट्रो में किराए में छूट दी जाएगी, ये भी गारंटी दी गई है। पुजारी और ग्रंथी को 18-18 हजार रुपए मासिक दिए जाएंगे। और अब बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करते हैं। महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे, ये बीजेपी ने वादा किया है। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। होली और दिवाली पर एक एलपीजी सिलेंडर फ्री मिलेगा, ये बीजेपी जनता से वादा कर रही है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए मिलेंगे। एक तरीके से देखें तो महिला केंद्रित यहां पर बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो नजर आ रहा है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू होगी और सीनियर सिटीजन्स को 3,000 रुपए पेंशन भी मिलेगी। ऐसा लगाता है जहां उसको मालूम होता है कि वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे, उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे। और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिएगा कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें। वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। तो काउंटिंग मॉनिटर करने और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी, और बहुत कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। मोदी जी के विचारों पर चलते हुए जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली, उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत आएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे पूरे देश को विश्वास है, उसी तरह दिल्ली में भी हमारी सरकार बनना तय है। तो देखिए, हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो और बीजेपी हो, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल पर नजर डालें तो 14 एग्जिट पोल आए थे और इनमें से 12 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, तो वहीं 2 एग्जिट पोल में आपकी सरकार बन रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, ये समझने वाली बात होगी। बड़ा उलटफेर ये होगा। और इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बीजेपी ने बनाए थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। एग्जिट पोल कितने सही होते हैं ये तो आज पता चल जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। तो धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने आ जाएंगे कि दिल्ली में किसकी सत्ता काबिज होगी, बीजेपी, आप या फिर कांग्रेस। बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर है। 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे थे। और इसी के बाद ही आतिशी जो है वो सीएम बनी थी और वो 4 महीने 19 दिन से सीएम है। तो एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी की सरकार बन रही है दिल्ली में और आप जो है उसमें 2 एग्जिट पोल में आपकी सरकार बन रही है।
हालांकि एग्जिट पोल हर बार सही नहीं होते। देखना होगा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है भाजपा की सरकार यहां बनती हुई दिख रही है, देखना होगा कि एग्जिट पोल कितने सही होते हैं। आज इसका फैसला हो जाएगा। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, सुबह 8 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी, धीरे धीरे जब रुझान सामने आएंगे, काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जब रुझान सामने आएंगे तब देखना होगा कि ये एग्जिट पोल कितने सही और कितने गलत होते हैं। अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये देखना होगा। IBC 24 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजा हम आपको दिखाएंगे। चौथी बार केजरीवाल या फिर कमल खिलेगा ये देखना होगा।